बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान साहब ने कई बार जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करने की कोशिशें की, बहुत बार ऑफर्स भी करवाई गई, इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुँचाए गए GHQ की जानिब से, लेकिन आर्मी चीफ ने हर बार इमरान खान साहब से मिलने से इनकार कर दिया। इनकी मुलाकात की खबरें आना शुरू हुई, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गर्दिश करती रहीं, लेकिन इमरान खान का मुकाबला इस वक्त आर्मी चीफ के साथ बराह रास्त पड़ चुका है और दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। नाम लेकर जंग शुरू हो चुकी है, इनडायरेक्ट भी हमले किए जा रहे हैं, बराह रास्त हमले भी जारी हैं, लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। अब जनाब ये जंग जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल होती चली जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने एक मुलाकात में क्या कहा और उस मुलाकात के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, और ये मुलाकात कोई बहुत पुरानी नहीं है बल्कि आज से यानी कि कल की मुलाकात है, और ये मुलाकात इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसका जिक्र नहीं किया जा रहा। कोयटा के मुकाम पर, एक खुफिया मुकाम पर क्या कुछ होता रहा और ये डेडलॉक क्यों मजीद बरकरार रहेगा, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि जनाब GHQ का एक नया प्लान बेनकाब हुआ है और ये प्लान खुद ब खुद जनरल आसिम मुनीर ने बेनकाब कर दिया है कि जनाब होने क्या जा रहा है। GHQ जो है वो सितंबर के बाद इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ करने जा रहा है। चीफ जस्टिस, नए जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब, उनके आने के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने कुछ खतरनाक इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात जो हैं वो एक नई जंग की जानिब मुल्क को ले जाते चले जा रहे हैं। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और फिर जनाब वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, GHQ के खिलाफ फिलाने जंग हुआ है और एक ऐसा शख्स मंजरेआम पर आया है जिसने ईंट से ईंट बजाकर रखती है। इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड जो है वो भी इस वक्त मंजरेआम पर आया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में गैर हाजिर मजीद 6 नुमाइंदे जो हैं पार्टी से निकाल दिए हैं। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप सबको पता है कि सिंध के अंदर मेयर का इलेक्शन होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो उस इलेक्शन में गैर हाजिर होते हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जोर था। पीपल्स पार्टी वहां पर बदमाशी कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट बदमाशी कर रही थी और हाफिज नईमुर रहमान को सिंध का मेयर बनाने से रोकना था। पैसा चला, धमकियां चली, धौंस चली, पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच आपने देखा। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, वहां पर ताकत का नंगा नाच देखा। पंजाब के अंदर और PTI को तोड़ा गया, ये सब कुछ आपके सामने है। तो जनाब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया है और इमरान खान साहब अब किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इवन के वो शाह महमूद कुरैशी को भी वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटा सकते हैं और मुराद सईद को वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ताकतवरों के नुमाइंदे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान राब्ते कुछ अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप और ताल्लुकात अच्छे नहीं है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान की पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। पिंडी से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो ईद के बाद भी हो सकती है, वो ईद से पहले भी हो सकती है और कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस की समाप्त भी है फौजी अदालतों के केस के हवाले से। तो जनाब पीर और मंगल का बुध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर शाह महमूद कुरैशी जो है पार्टी को हाईजैक करना चाहते थे। इमरान खान साहब को जो है उनको इस प्लान का इल्म हो गया, अब वो उनको किसी भी वक्त हटाकर मुराद सईद जो है उनको वाइस चेयरमैन लगाया जा सकता है। इमरान खान साहब इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि उनका जो जानशीन होगा वो ISF से होगा, तो ISF के जो मेन जानशीन है वो है मुराद सईद साहब। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं। तो खान साहब जो हैं वो अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं और खान साहब का मौक़िफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मुराद सईद जो हैं वो बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर चल रहे हैं, वो इमरान खान के बहुत जानशीन हैं, वो जानिसार हैं, वो खान साहब पर जान मारने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब परसों जो अमीर मुकाम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर जो है रहनुमा, उन पर कातिलाना हमला होता है। TTP उन पर बारूदी सुरंगों के जरिए हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो जनाब बाल बाल बच जाते हैं और आज उन्हीं की गाड़ी के ऊपर, उन्हीं की
स्क्वाड की गाड़ी पर हमला हुआ है, हादसा पेश आया और स्क्वाड की गाड़ी बेकाबू होकर अमीर मुकाम की गाड़ी से टकरा गई और स्क्वाड की गाड़ी उलटने से 4 एहलकार जख्मी हो चुके हैं और अमीर मुकाम ने खुद गाड़ी से उतरकर अमदादी कामों में हिस्सा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हाथ के सामने है कि जनाब इनको दूसरी बार जो है वो टारगेट किया गया है, इनकी जान को खतरा है, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। क्योंकि कोई भी होगा, आप जिनसे नफरत करते हैं, आप किसी से नफरियाती तौर पर नफरत शुरू कर सकते हैं, आप ज़ाती तौर पर जो है वैसा काम नहीं कर सकते। राणा सनाउल्लाह चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। राणा सनाउल्लाह ने कई बार इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां दी, राणा सनाउल्लाह ने कई बार इमरान खान को कत्ल करने की ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रही, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लिबास के इस शख्स के ऊपर दूसरी बार कातिलाना हमला हुआ, तो मैं दूसरी बार इसकी मजम्मत करता हूँ और हम इनके साथ खड़े हुए हैं, ये हमारी साफ़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो है वो फ़ारूक नसीम, ये इमरान खान के वज़ीर कानून भी रहे, लेकिन आज यही फ़ारूक नसीम जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वकील हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए डॉक्टर फ़ारूक नसीम का बतौर वकील वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये साबित करता है कि हमारी सियासी जमातें और उनके लीडर अंदर से इतने खोखले हैं कि उनके वकील भी इस्टेब्लिशमेंट करके देती है। आज जो फौजी अदालतों के वकील हैं शहबाज शरीफ के, वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। फ़ारूक नसीम पहले इमरान खान के वकील वज़ीर थे, वज़ीर कानून थे, आज जनाब इनके वकील बन चुके हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोरें हिला रही है। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रही है। और फिर जनाब उसकी वजह यह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट नालायक सियासतदानों और उनकी हुकूमत पर एतबार नहीं करती। सियासी खोखलापन यही हाल रहा तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक दिन एडवोकेट अजहर सदीक को भी अपना वकील मुकर्रर कर देंगे, जिस काबीना के वजीर को नैब 120 मिली पाउंड केस में नोटिस दे रही हो और जिसने बतौर वज़ीर कानून अपने हल्फ के खिलाफ बदयानती करते हुए जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे को कमजोर किया, वो शहबाज शरीफ का वकील जो है बन चुका है। और जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत उसी केस में वकालत करने वाला इमरान खान का वज़ीर कानून, जिसने शहबाज शरीफ जैसों को अदालतों में घसीटने में आला बना, वो आज शरीफों का वकील बन चुका। किसी ने दुरुस्त कहा था कि वक्त पड़ने पर कोई इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। तो मतीरा जान साहब ने ये ट्वीट किया और ये ट्वीट उनका बेजा है। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुरुस्त ये उन्होंने कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर चाहती है अपने बंदे जो है वो लगाकर जनाब डायरेक्ट दारों को ब्लैकमेल करने की कोशिशें करती, क्योंकि वो ना शहबाज शरीफ पर एतमाद करने को तैयार हैं, ना वो जनाब इस हुकूमत पर जो है वो किसी किस्म का एतमाद करने को जनाब तैयार हैं। अब जनाब वकला तहरीक जो है वो शुरू होने को है और वकला ने एक बार अपनी कन्वेंशन भी की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के बार कौंसल थी, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल थी और इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद बार कौंसल थी। तो वहाँ पर बड़ी सख्त तकारीर की GHQ के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, फौज के खिलाफ बड़ी सख्त तकारीर थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर नायब सदर मौजूद थी और उन्होंने जर्नलों के नाम लेकर जर्नलों के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले GHQ के खिलाफ कोई एहतजाज हुआ तो मैं उसको जो है वो लीड करूँगी। और फिर जनाब लतीफ़ खोसा के जो बेटे हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा, वो सामने आते हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करने को तैयार हैं। तो इस वक्त जो वकला कन्वेंशन है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत मजबूत बन चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोग खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे। जिस बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने पहले रिएक्शन दिया, लोग अब रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने खौफजदा कर दिया आवाम को। मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो धमकियाँ, आर्मी एक्ट लगाना, लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करना, उनको जनाब लापता करना, उनको कत्ल करना, उनको जनाब उनकी फैमिली को हिरासत करना, बहन भाई बेटों को हिरासत करना। तो ये पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बनाना रिपब्लिक है। तो जनाब इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब का जो आखिरी कार्ड है वो वकला तहरीक है। वकला तहरीक शुरू हो चुकी है और वकला किसी भी वक्त अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान साहब जो है उस बात का इजहार कर चुके हैं कि ईद का दिन भी उनका जेल में गुजर सकता है और ईद के बाद तो 200% चांस है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कल भी खान साहब को जनाब कोयटा जो है वहां पर तलब किया हुआ है अब्दुल रज़ाक शर केस के अंदर, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वकालत जो है वो जनाब जो सीनियर वकील लतीफ़ खोसा वो कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपने देखना है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान के तमाम वकला जो कि हज़ारों की तादाद के अंदर हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और अगर ये वकला बाहर निकल आए तो ये GHQ के सामने एहतजाज भी करेंगे और ये इमरान खान के हक में जो है वो एक बहुत बड़ी तहरीक भी चलाएंगे। तो अली अहमद कुर्द हैं, एक बहुत बड़े वकील हैं और ये एक नामवर वकील हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़, तवाना आवाज़, और इनका नाम जो है वो याद भी रखा जाएगा। तो इन्होंने जनाब आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन इस बार अदलिया तहरीक जो है अगर शुरू हुई मैं तो सबसे आगे नजर आऊँगा और ये इस्टेब्लिशमेंट
खिलाफ बहुत खुल्ला तकरीरें कर चुके हैं, जर्नैलों के खिलाफ भी कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। तो जनाब इन्होंने भी वकला तहरीक के अंदर इस बार जो है वो अपना पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्ड है खान साहब का, जो कि वो अब GHQ के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। तो अब ये जंग जो है वो बाकायदा तौर पर बराह रास्त शुरू हो चुकी है। तो अगर ये कहूँ कि इमरान खान का मुकाबला जनरल आसिम मुनीर से, वो ताकत यहाँ पर है, यहाँ पर जनाब पाकिस्तान की आवाम की ताकत, यहाँ पर वकला की ताकत खड़ी हुई है। तो ये ताकत जो है खान साहब अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं, वो डील करने को तैयार नहीं है। तो ये नई आग जो है वो भड़की है। अब जनाब दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ साहब जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ। कोयटा के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन से, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और सहाफ़ियों को वहाँ पर मदऊ किया गया। लेकिन अभी तक जो है वो अनऑफिशियली जो है वो चीज़ें बाहर निकलती चली जा रही हैं और रोज़ाना कोई ना कोई खबर वहाँ से सामने आती है, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें तो रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें थी वो कुछ हमारे तक पहुँच रही हैं। मैंने ये जो मुलाकात की कहानी है वो अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर इसको कवर भी किया, इस सारी कहानी को जनाब ब्रेक भी किया। अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से खबर मेरे तक पहुंची है, दराय ने बताई है। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कादी फायज ईसा का मामला उन्होंने डिस्कस किया और सितंबर के बाद GHQ इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ करने जा रहा है, यह भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब ने कई बार आपसे मुलाकात करने की कोशिशें की, बिजनेसमैन को अंदर डाला, सदर पाकिस्तान के जरिए आपको पैगाम पहुंचाए गए, लेकिन आपने आज तक मुलाकात नहीं की, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा दायरा कार नहीं है और ना मैं सियासतदानों से मुलाकात करना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा। यही चीज़ें जो है वो आप बिल्कुल दुरुस्त है कि आप मुलाकात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, अभी कुछ दिन पहले बनाई, उसको जर्नैल देखेंगे, उसको ब्रिगेडियर्स देखेंगे, उसको जनरल आसिम मुनीर देखेंगे, क्या ये आपका दायरा कार है? क्या ये फौज का दायरा कार है कि वो आए इकोनॉमिक्स को देखेंगे? क्या वो पाकिस्तान की मस्जिद को ठीक करेंगे? क्या आपका दायरा कार है? अगर आप जनाब रात को अदालतें खुलवाते हैं और जनाब आप इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाते हैं, आप 9 मई को फौजी अदालतें खोलते हैं, क्या ये आपका दायरा कार है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है फौजी अदालतों के अंदर करवाया जाएगा? यह आपका दायरा कार नहीं है। जब इमरान खान मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आपको मुलाकात के लिए बुलाते हैं कि आए बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आप कहते हैं मेरा तो दायरा कार नहीं है, क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं। आप उसको जनाब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना देना चाहते, क्योंकि आपकी ज़ातियाँ ना है। आप चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाए, आप चाहते हैं जनाब इमरान खान को हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए। और आप जब बात करते हैं कि हम इमरान खान को कानून के किनारे में लाकर खड़ा करेंगे, जब आप अपने DGI SPR से प्रेस रिलीज जारी करवाते हैं इमरान खान के खिलाफ, क्या वो आपका दायरा कार है? जनाब आपका दायरा कार ये नहीं है, लेकिन आप फिर भी दायरा कार के अंदर मुदाखलत करते हैं, आप फिर भी ये बात करते हैं। क्या वो आपका दायरा कार था? बिल्कुल नहीं था। अब जनाब एक और सवाल होता है, चले इनका दायरा कार नहीं, ये भी मान लेते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत खतरनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब कादी फायज ईसा सितंबर के अंदर चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। क्या इनका दायरा कार है कि जनाब कादी फायज ईसा आए ना, इनको क्या लगे? ये तो न्यूट्रल हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनका क्या दायरा का, इनका क्या स्टेक लगा हुआ है कि जनाब वो आएंगे तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। और इसी वजह से कादी फायज ईसा जो हैं वो उस बेंच से अलग हो गए जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये बेंच तो गैर कानूनी है। अब चूंकि उमर अताब बंदयाल साहब और GHQ एक दूसरे के आमने सामने है, उमर अताब बंदयाल साहब इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे, उमर अताब बंदयाल साहब इनके सामने लंबा नहीं लेट रहे। तो जनाब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कादी फायज ईसा आएंगे, उसके फौरी बाद इमरान खान साहब को सजा होगी, नवाज शरीफ साहब जो है हो जाएंगे, इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और जहांगीर तरीन को अहल किया जाएगा, तो चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। इमरान खान को बिल्कुल रास्ते से हटाकर इलेक्शंस करवाकर मुल्क के अंदर ये नई हिजानी कैफियत पैदा की जाएगी। तो ये प्लान का हिस्सा है, जो प्लान बर वक्त जो है वो आपके सामने बेनकाब किया गया है। और ये मैं बेनकाब नहीं कर रहा, बल्कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कहते हैं कि जनाब मेरा दायरा कार नहीं है, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आकर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते हैं और जो इनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो ये चीजें आपके सामने हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपना नज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।